इससे पहले तो इनको जैसे मेरे सामने बैठे जितने भी टीचर्स हैं, मोनू शर्मा हैं और बाकी थोड़ा नाम से कंफ्यूज हूँ, सॉरी। तो इनका मैं तहे दिल से, अपने प्यार भरे इस दिल से बहुत ही स्वागत करता हूँ। जितनी मैं टीचर्स बहनें हैं उनके लिए भी मैं बहुत तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ कि देखो सबसे ऊंचा जो सतर है वो है शिक्षा का। पहले हमारे गुरु कौन होते हैं? जन्म देने वाले होते हैं माता पिता, और माता पिता से बढ़कर गुरु कौन होता है? हाँ जी, माता पिता से बढ़कर गुरु कौन होता है? ओके, देखो गुड़िया ने कितना अच्छा जवाब दिया है। टीचर जो होते हैं तो शिक्षा है, इनसे ही हमारे को प्रेरणा मिलती है। तो हमारे विनोद सर की तो बात ही कुछ अलग है। देखो सर जी कितनी मुस्कान आई है बच्चों को। तो और मैनेजमेंट के लिए हमारे एमडी सर है जो मुकेश जी, कितनी हंसी है। मासी जलेबी खुआई है ना आज। देखो कमाल है मासी। तो आपको भी बहुत बहुत प्रणाम मासी, जो इतना अच्छा मैनेजमेंट आपने किया है और इतना शिक्षा का स्तर जो हमारे गांव में आपने इतना ऊंचा किया है। जो मासी बता रहे थे हमारे स्कूल की नींव 2011 में रखी गई थी, तो इन्हें कितना बढ़ चढ़कर इस शिक्षा में भाग लिया है। तो इन सर के लिए, जो सर हमारे विनोद सर हैं, मुकेश सर हैं, इनके प्रति किसी बच्चे को कंफ्यूज तो नहीं है, कोई त्रुटि तो नहीं है? जिनने आपको शिक्षा दी है उसके लिए आप कितना अच्छा महसूस करेंगे। एक बार हाथ खड़े करो, कौन कौन फैन है विनोद सर के? डर लग रहा है अभी। डर देख रहे हैं बड़े सारे ही। देखो जोरदार तालियां। और सर हमारे जो मुकेश सर है, जो इन्होंने जलेबी खुआई है आज, उनके लिए देखो कितनी अच्छी बात है। इनके लिए भी जोरदार तालियां। और हमारे जितने भी टीचर्स हैं उनका मैं धन्यवाद करूंगा, जो हमारे शिक्षा के पात्र हैं। और हमारे एवीएम स्कूल के जो मैनेजमेंट संभाल रहे हैं मुकेश सर, उनको भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, बार बार स्वागत करता हूं। इसी स्कूल से मैंने योगा का जो सिस्टम चलाया यहीं से चलाया। और मैं मेरा परिचय करूं तो मैं योगा में शीर्षासन में मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, सभी को पता ही होगा। तो आप भी ऐसे मेहनत के तौर पर एक दिन आप भी वर्ल्ड रिकॉर्ड की दौड़ में आप आ जाएंगे। और जो हमारे स्कूल का जो सिस्टम है वो कितना अच्छा है, जो मैनेजमेंट हमारे सर संभाल रहे हैं, और आप इसके शिक्षा लेकर जा रहे हैं, तो आपके मन में कैसा फील होगा? शिक्षा किससे आती है हमारे को? शब्दों से। तो एक मिनट थोड़ा मैं समय लूंगा आपको। हमारे जो बल्ब का आविष्कार किया था उनका नाम क्या था? थॉमस अल्वा एडिसन। तो वो 9 साल की उम्र थी ना, उनकी 9 साल की जब उम्र थी तो मंद बुद्धि थे। जो कहते हैं ना बच्चे पढ़ते नहीं, शरारती बच्चा था, बहुत ज्यादा शरारत किया करता था। तो उसको ज्ञान नहीं था, बिल्कुल मंद बुद्धि कहते हैं। तो स्कूल के अंदर गया, स्कूल को ऊट पटांग ऐसे वैसे विचार करके और वो चला जाता। टीचर सब परेशान हो गए थे उस बालक से, सभी टीचर परेशान हो गए। एक टीचर ने उसके ऊपर लिख दिया और एप्लीकेशन लिखे, भाई ये घर दे देना आप। देखो ध्यान से सुनो। तो उस एप्लीकेशन के अंदर क्या लिखा था वो तो जानता नहीं था पढ़ने के लिए। उसकी माता ने पढ़ा, वो तो पढ़ा और देखा, और उसने पूछा
मम्मी इसके अंदर क्या लिखा है जो मैंने टीचर दिया और आपको मैंने दे दिया, इसमें क्या लिखा है? तो उसमें ये लिखा था भाई ये आपका बच्चा बहुत ज्यादा नालायक है, ये कल से हमारे स्कूल में ना आए, सभी टीचर परेशान है, सभी बच्चे इनसे परेशान है। तो माँ ने उसका क्या जवाब दिया? क्या इसी तरह जवाब दिया? उसको तो पढ़ना आता नहीं था। तो माँ ने उसको क्या जवाब दिया? बेटा इसके अंदर ये लिखा है कि मेरा स्कूल है, हमारा स्कूल है, जो आपका बच्चा इतना तेज है, हमारे टीचर हमारे स्टाफ आपको बच्चे के पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं है, आपका बच्चा बहुत होशियार है, इसको और स्कूल के अंदर एडमिशन कराइए, इतने अच्छे इंसान, इतने लायक इंसान के लिए हमारा स्कूल नहीं है, ये हमारे से ही तेज दिमाग का है, इसको और स्कूल में एडमिशन कराइए। इतना अच्छा एप्लीकेशन का शोर उसने बोला माँ ने। तो देखो शब्द से क्या हुआ, बोलने से ही। लिखा क्या था, बोला क्या था? हाँ जी बेटा, हाँ जी मोनू सर, क्या हुआ उससे? एक शब्द से क्या बने वो? एक इतने महान वैज्ञानिक बने जिन्होंने कम से कम 10-11 हजार एक्सपेरिमेंट करके जो उनके प्रोडक्ट थे वो तैयार किए, बल्ब से लेकर ऊपर तक जो भी प्रोडक्ट उन्होंने तैयार किया, आविष्कार किया। तो ज्यादा कुछ न कहते हुए इन बच्चों के लिए, मैं सभी बच्चों के लिए यही कामना करूंगा, बच्चा आप भी एक दिन बढ़ चढ़कर ऐसी शिक्षा प्राप्त करें कि हमारे गांव का नाम भी रोशन हो, सबसे पहले माता पिता का नाम रोशन हो। सबसे नजदीक और सबसे प्यारे और सबसे फ्रेंड कौन होते हैं? हाँ जी बेटा, आप बताओगे सबसे अच्छा फ्रेंड कौन है आपका? ओके बेटा, देखो गुड़िया कह रही है सबसे अच्छे कौन होते हैं फ्रेंड? माँ बाप। माँ बाप से अच्छा मित्र नहीं होता कोई भी। और दूसरा आपने बता दिया शिक्षा का। तो कभी भी अगर मोबाइल रखो आप, किसी की तरह कोई ऐसा वैसी फोटो मत लगाना मोबाइल पे, माँ बाप का ही फोटो होना चाहिए। आप भी बेटा एक दिन यूपीएससी के टेस्ट में जाएंगे, चाहे इंजीनियर में जाएंगे और चाहे मेडिकल साइड जाएंगे, वो आपको आगे डिसाइड करना है। तो हमारे जो सर है इनकी शिक्षा कितनी अच्छी है और कितनी भावुक भी है। मैं तो इनके बारे में कुछ शब्द बोल भी नहीं सकता कि इतने अच्छे और इतने इंसान भाग्यशाली आदमी को ही मिलते हैं, भाग्य बच्चों को ही मिलते हैं। धमकाते हैं, डराते हैं और खिलाते भी हैं, हंसाते भी हैं। तो सभी टीचरों का देखो बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं कि हमारे बच्चे आगे ऐसे ही बढ़ चढ़कर भाग ले। जब भी अगर शिक्षा की बात आती है तो पहले पन्ने पर हमारे किसका नाम आना चाहिए? माता पिता का और दूसरा शिक्षा का। तो हमारे स्कूल का नाम भी ऐसे शिक्षा के पात्र अखबार के पहले पेज पर इतना आना चाहिए कि ये कौन से बच्चे से, कौन से स्कूल से पढ़कर गया है बच्चा। इतनी अच्छी शिक्षा आपको प्राप्त करनी है। विनोद सर की जो जिम्मेदारी थी, पौधा तो इन्होंने लगा दिया, अब संभाल फूल कैसा खिलेगा, पहले मशीन बताए ना, फूल कैसा खिलेगा वो आपको संभाल करनी है। एपीजे अब्दुल कलाम ने कभी सोचा था वो एक फाइटर बनना चाहते थे, और क्या बने? देखो, तो पता नहीं किस साइड आपको, क्या साइड किस तरह ले जाए आपका जीवन ऐसे, लेकिन आपको मेहनत करनी है। तो सर इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इस स्कूल की तरफ से जो हमारा स्कूल है, ये स्कूल हम ज्वाइंट फैमिली भी कह सकते हैं कि हमारा इतना इनसे दिल जुड़ा है, इतना बच्चों से प्रिय और बच्चे भी हमारे प्रिय हैं। बच्चों को हम प्रिय और बच्चे हमारे प्रिय। कभी ऐसा विचार कभी मत आना कि विनोद सर ने पढ़ाया और बच्चा हमारा नालायक हो गया, ऐसी शिकायत कभी मत लाना।
तो इस स्कूल को भी आप जिसमें स्कूल में शिक्षा प्राप्त की है तो इसको भी बढ़ चढ़कर आप इनका मान सम्मान करना, और जिन्होंने आपने शिक्षा प्राप्त की है उससे भी आपको मान सम्मान से रखना। तो और तो मैं क्या बोलूं, और जो हमारे एमडी सर हैं इनकी तो अदाई कुछ और है, तो इनकी तो हंसी भी नहीं रुकती। मेरे बात याद आ गई, हम टाइल देखने के लिए गए थे और गाड़ी खराब हो गई थी। तो घर से फोन आ गया था सर जी का, भी क्या हो गया, तो पता है गाड़ी किसके पीछे चल रही थी? ये नहीं बताऊंगा किसके पीछे चल रही थी। नहीं, ये थोड़ा सा मास्टर को हंसी आ जाएगी ज्यादा, तो मैं मास्टर का मान सम्मान करते हुए इस बात को यहीं विराम देता हूँ, आगे नहीं बढ़ाऊंगा। तो इतने अच्छे इंसान आपको जीवन में मिले हैं, तो मैं सोचूंगा भी आप इनका बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत करना, सम्मान करना, और इस तरह से आप बच्चे जो जा रहे हैं विदाई के समय, तो इस स्कूल से विदाई करते समय इसको सलाम करना, इसको नमस्ते करना कि मैंने आपसे शिक्षा प्राप्त की है। कभी भी सर मिले तो हाथ जोड़कर नमस्ते करना, सर जी प्रणाम, जो मैंने आपसे शिक्षा प्राप्त की है। जो प्यार के आंसू ना टपके सर के लिए तो वो पढ़ाई भी क्या। तो सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्रोग्राम देखा मैंने, इतना अच्छी शिक्षा मास्टरों ने दी है, टीचरों ने आपको दी है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों से मैं एक आग्रह करता हूं कि हमारे स्कूल के लिए जो आपने यहाँ शिक्षा प्राप्त किया तो उसके लिए बच्चों ने क्या गिफ्ट प्रदान किया? अच्छा, 10वीं वालों को प्राइज दिए, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। रिजल्ट आने के बाद में देंगे। हाँ जी, रिजल्ट आने के बाद में। अच्छा ठीक है, चलो हो तो गया ना प्राइज, चलो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज सर मेरे तो खुशी का कुछ ठिकाना ही नहीं रहा, कुछ बोलने को शब्द भी नहीं, क्या बोलूं। और तो मेरी भावना तो आप जान रही हो, पीछे से भी ऐसे ही आवाज आ रही है, कोई भी मैं शब्द बोलूं तो उसका रिजल्ट हाथों हाथ मिल जाता है। तो ये शिक्षा का ही विचार। तो मेरी वाणी को मैं यही विराम देता हूं। सभी को मान सम्मान से, प्यार से, मेरे तहे दिल से मैं सभी का स्वागत करता हूं। और मेरे तो जो माइक पे बोलता हूं, इन टीचरों के प्रति बोलता हूं, बच्चों के प्रति बोलता हूं, तो मेरी आंखों में ना प्यार के आंसू आ जाते हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।